हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, आपको बताना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, या 8 जुलाई 884 ईस्वी में, या 9 जुलाई 1850 ईस्वी में, या 10 जुलाई 1886 ईस्वी में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। 11 सितंबर 1921, या 12 सितंबर 1922, 13 सितंबर 1923 ईस्वी में, 14 सितंबर 1924 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा बी, 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर। 3 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जयपुर राजस्थान। ठीक है, आंसर सी, जयपुर राजस्थान। 4 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ था, यानी मूल निवास स्थान कहाँ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गुलेर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्न है, गुलेरी जी का प्रमुख कहानी का नाम बताएं। गुलेरी जी का प्रमुख कहानी का नाम बताना है। कौन से इनके प्रमुख कहानी है, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, या उसने कहा था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है, गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था। आपको बताना है गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था। आंसर इसका कौन होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, समालोचक, काशी नागरी, प्रचारिणी पत्रिका। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है, किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया था। आपको बताना है कि किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है, गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताएं। इनमें से कौन गुलेरी जी के प्रमुख निबंध है। तो इनमें से सभी है गुलेरी जी के प्रमुख निबंध। ठीक है, इनमें से उपयुक्त सभी। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, तीनों, ये तीनों विशेषता है। ठीक है, आंसर डी। 10 नंबर है, उसने कहा था कहानी कब सरस्वती में छपी थी। ठीक है, तो आपको बताना है उसने कहा था कहानी का कब सरस्वती में छपी थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 1915 ईस्वी में। ठीक है, 1915 ईस्वी में। उसने कहा था कहानी किस दृष्टि से मील का पत्थर मानी जाती है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, शिल्प विधि तथा विषय वस्तु के विकास की दृष्टि से। ठीक है, आंसर इसका बी हो जाएगा। और प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से क्या कहता है। आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से क्या कहता है। तेरे चाहने वाला को कोई है या नहीं, या तेरी शादी कब होगी, या तेरी कुर्माई हो गई। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, तेरी कुर्माई हो गई। ठीक है, यही पूछा था। उसने कहा था कहानी में लड़की क्या कहकर भागती है। बताना है कि उसने कहा था कहानी में लड़की क्या कह के भागती है। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, धत्तू। तो इसका 13 का आंसर हो जाएगा डी, धत्तू। ठीक है, डी हो जाएगा। प्रश्न है, किस पाठ में आया है राम राम यह भी कोई लड़ाई है। तो इसका आंसर कौन होगा। उसने कहा था, या बुद्धू का कांटा, या सुखमय जीवन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, उसने कहा था। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है, किस पाठ में आया है जारा क्या मौत है और निमोनिया से मरने वाला को मुरुबे नहीं मिला करते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा था कहानी में ये बोला गया था। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा।
प्रश्न है, किस पाठ में आया है मृत्यु के पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, जो सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था। नहीं, किस पाठ में उद्धृत है कि अब के हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यही बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही एक यह आम है, जिस महीने में उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ए बी सी डी। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का डी। ठीक है, उसने कहा था, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा था कहानी में कहा, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। किसने कहा था, हम बताइए। ये बात लहना सिंह ने कहा था। ठीक है, लहना सिंह, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है, छाबरी वाले शब्द का अर्थ क्या होता है। छाबरी वाले शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गाड़ी वाला। ठीक है, गाड़ी वाला अर्थ क्या होता है। ठीक है, तामियो शब्द का 21 नंबर प्रश्न है, तामियो शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, स्त्री। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है, सोहरा शब्द का अर्थ क्या होता है। सोहरा शब्द का अर्थ क्या होता है। सोहरा शब्द का अर्थ होता है एक पत्रकार की गाली। ठीक है, पट शब्द का क्या अर्थ है। पट शब्द का क्या अर्थ है। 23 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जांग। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है, किस पाठ में उद्धृत है कि हाँ देश क्या है, स्वर्ग है। तो आपको बताना है 24 नंबर का आंसर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, उसने कहा था, कहानी में बोला गया था। ठीक है, शीर्षक कहानी के रचयिता का क्या नाम था। आपको बताना है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या था। देखिए, ये पूछा भी गया प्रश्न है 2010 में, 2011 में, 2017 में, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सब में पूछा गया। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न को भी आया है, आपको याद रखना है। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न आपको याद रखना है। इसका आंसर ए हो जाएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी। ठीक है, वर्ष की रचना है, आपको बताना है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। 26 नंबर, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 1915। कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। 27 नंबर प्रश्न, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अमृतसर। को किसने मार गिराया था। आपको बताना है जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। इसका आंसर कौन होगा, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। 28 नंबर, तो इसका आंसर भी हो जाएगा, लहना सिंह। ठीक है, लहना सिंह। 29 नंबर है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, मांझे। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। ठीक है, आपको नंबर बताना है, 77, 105, 1805 या 72। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 77। ठीक है, कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वजीरा सिंह। ठीक है, वजीरा सिंह, इसका बी नंबर हो जाएगा। ठीक, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सूबेदार हजारा सिंह का लड़के का नाम क्या था, बोधा सिंह। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर, बोधा सिंह। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है, गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे। ठीक है, आपको बताना है गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ए ही। ठीक है, देश प्रेम कुछ लिखा है, संबंधी। ठीक है, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी। आपको बताना है सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लाइल। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा।
35 नंबर है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। इसका आंसर सी डी हो जाएगा, जर्मनी के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर कौन होगा। 36 का ए हो जाएगा, विलायती, विलायत के विलायती। ठीक है, 37 नंबर है रचना शब्द का समानार्थी शब्द लिखें। 37 का आंसर कौन होगा। 37 का आंसर बी हो जाएगा, कृति। ठीक है, से वाक्य की प्रकृति से बताएं। मैं तो बुलेल की खरहर के किनारे मरूंगा। ठीक है, 38 नंबर का आंसर कौन होगा, सी, सरल वाक्य। ठीक है, सी। 39 नंबर है बादल शब्द की प्रकृति उत्पत्ति की दृष्टि से बताएं। 39 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तद्भव। तद्भव विशेषण आपको बताने, किताब शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो किताब शब्द का विशेषण हो जाएगा किताबी। ठीक है, ए। 41 नंबर है राजा शब्द का समानार्थी शब्द बताएं। 41 नंबर का आंसर बताइए। 41 का हो जाएगा बी, नरेश। ठीक है, आधार पर वाक्य की प्रकृति बताएं। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। तो इसका आंसर 42 का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, सरल वाक्य। ठीक है, 43 नंबर का आंसर क्या होगा। 43 का हो जाएगा, पहले आंसर पढ़े, उत्पत्ति की दृष्टि से शीघ्र शब्द की प्रकृति बताएं। तो देशज। ठीक है, 43 का डी हो जाएगा। फौज शब्द की विशेषण बनाए। फौज शब्द के विशेषण क्या होगा, फौज शब्द का विशेषण हो जाएगा ए, फौजी। ठीक है, ए हो जाएगा। 45 पर घर शब्द का समानार्थी लिखें। तो 45 का आंसर आप कमेंट बॉक्स करके कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तो 45 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, गृह। रचना के आधार पर वाक्य की प्रकृति बताएं कि इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 46 का आंसर क्या होगा। तो 46 का आंसर सी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। ठीक है, सी हो जाएगा, सी। ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से खाद्य शब्द की प्रकृति बताएं। उत्पत्ति की दृष्टि से खाद्य शब्द का प्रकृति बताएं। 45 नंबर का आंसर कौन होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, तद्भव। ठीक है, 48 नंबर है नमक शब्द का विशेषण बताएं। नमक शब्द का विशेषण नमकीन। ठीक है, चिट्ठी शब्द का समानार्थी शब्द बताएं। ठीक है, चिट्ठी शब्द का समानार्थी शब्द बताएं। इसका आंसर हो जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, पत्र। 50 नंबर है रचना के आधार पर इस वाक्य की प्रकृति बताएं। कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। इसका आंसर क्या होगा, 50 है। 50 का सी हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। ठीक है, सी है। दृष्टि से बवालियो शब्द की प्रकृति बताएं। उत्पत्ति की दृष्टि से बवालियो शब्द का प्रकृति बताएं। 51 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा, देशज। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न है धर्म शब्द का विशेषण क्या होगा। धर्म शब्द का विशेषण क्या होगा, धार्मिक। ठीक है, 53 नंबर प्रश्न है चकमा शब्द का समानार्थी लिखें। चकमा शब्द का समानार्थी लिखें। ठीक है, 53 का आंसर कौन होगा। 53 का आंसर बी हो जाएगा, धोखा। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न है परसों रिफिल आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी रचना के आधार पर इस वाक्य की प्रकृति बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा। 54 का आंसर कौन होगा। 54 का आंसर सी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। ठीक है, सी। 55 नंबर है उत्पत्ति की दृष्टि से सोता शब्द की प्रकृति क्या होगा। ठीक है, 55 नंबर का आंसर दीजिए। तो 55 का आंसर हो जाएगा डी, देशज। ठीक है, देशज। और 56 नंबर प्रश्न है जल शब्द का विशेषण बनाएं। जल शब्द का विशेषण बनाएं। तो इसको हो जाएगा जलीय। ठीक है,
झूठ शब्द का समाधि शब्द लिखे, झूठ शब्द का समाधि शब्द लिखे, समाधि शब्द लिखे। तो 57 का आंसर कौन होगा? तो 57 का आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक है। 58 नंबर है, रचना के आधार पर इस वाक्य की प्रकृति बताएं। राम राम यह भी कोई लड़ाई है। 58 नंबर का आंसर हमें बताएं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सरल वाक्य। ठीक है, सी, 58 का सी। 59 नंबर प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से बेईमान शब्द की प्रकृति बताएं। उत्पत्ति के दृष्टि से बेईमान शब्द का प्रकृति बताएं। 59 का डी हो जाएगा, विदेशी। ठीक है, 59 का विदेशी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर विदेशी हो जाएगा। 60 नंबर है, घाव शब्द का समाधि शब्द लिखे। घाव, घाव, तो घाव का हो जाएगा जख्म। ठीक है, ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, शब्द का समाधि शब्द लिखे। तो लहू का क्या होगा? लहू का होगा खून, बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, खून। एक 62 नंबर है, मुर्दा शब्द का समाधि लिखे। मुर्दा शब्द का समाधि लिखे, तो 62 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, लाश। 63 नंबर प्रश्न है, उत्पत्ति के दृष्टि से 6 शब्द की प्रकृति बताएं। उत्पत्ति के दृष्टि से 6 शब्द का प्रकृति बताएं। 63, तो 63 का आंसर डी हो जाएगा, तत्सम। ठीक है। 64 नंबर है कि उत्पत्ति के दृष्टि से बिजली शब्द की प्रकृति बताएं। ठीक है, बिजली शब्द का प्रकृति बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा, 64 का आंसर हो जाएगा ए, तद्भव। ठीक है। 65 नंबर प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से दही शब्द की प्रकृति बताएं। ठीक है, तो 65 का आंसर हो जाएगा बी, तद्भव। ठीक है। उत्पत्ति की दृष्टि से आंसू शब्द की प्रकृति बताएं। ठीक है, 66 का आंसर सी हो जाएगा, तद्भव। 67 है, उत्पत्ति की दृष्टि से कायमत शब्द की प्रकृति बताएं। क़यामत शब्द का प्रकृति बताएं। 67। ठीक है, 67 का हो जाएगा डी, विदेशी। ठीक है, डी। 68 नंबर प्रश्न है, उत्पत्ति के दृष्टि से आवाज़ शब्द की प्रकृति बताएं। ठीक है, 68 का आंसर डी हो जाएगा, विदेशी। ठीक है। लहना सिंह कहानी का पात्र है। ठीक है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? 69 का आंसर बी हो जाएगा, उसने कहा था। देखिए, प्रश्न पूछल है 2013 में, साइंस कॉमर्स में की कहानी है। देखिए, प्रश्न पूछल है 2015 में आर्ट्स में, 2016 में आर्ट्स में और 2021 में बीएम लिखल है। कब तक बीएम मतलब क्या होता है? ठीक है, तो 70 का आंसर कौन होगा? तो 70 का आंसर हो जाएगा बी, चरित्र प्रधान। ठीक है। 71 नंबर है, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? उसने कहा था। ठीक है, बी हो जाएगा। के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ठीक है, तो 72 का आंसर हो जाएगा ए, उसने कहा था। ठीक है। 73 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी बताना है। 73 नंबर, 73 का आंसर हो जाएगा डी, उसने कहा था। ठीक है। चौहत्तर नंबर प्रश्न है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? ठीक है, 74 का आंसर डी हो जाएगा, उसने कहा था। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है 75। ठीक है, निम्न से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, हारे को हरिनाम। ठीक है,